हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम कुछ विशेष जानेंगे और वो है पूजा और पूजा घर और पूजा का समय और वास्तु के नियम के अनुसार पूजा घर कैसा हो, पूजे के घर में भगवान की मूर्ति किस तरह से रखी जाए, पूजे के घर का कलर कैसा हो, ये सभी जानना काफी आवश्यक है। क्योंकि हम सनातन धर्म को मानते हैं और प्रत्येक हिंदू चाहे वो कुछ भी कहे अपने घर में एक पूजा की मूर्ति जरूर रखता है, पूजा का घर जरूर वो बनाता है। और ये हर हिंदू का ये धर्म है कि वो एक ऐसा प्लेस बनाए जहाँ की वो मेंटल पीस के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ वो पूजा करे और भगवान की आराधना करे। तो फिर ये जानना काफी आवश्यक है कि हम किस तरह से और किस दिशा में और किस समय पूजा कर रहे हैं। पूजा घर एक पवित्र स्थान है और यह वह पवित्र स्थान है जहां पर हम अपने देव की आराधना करते हैं, इष्ट देव की आराधना करते हैं। यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। अगर सही ढंग से, सही समय पर और सही तरीके से पूजा की जाए तो वो पूरा क्षेत्र जो है एक पॉजिटिव क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव एनर्जी वहां भरपूर रहती है। और पूजा रूम एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा पवित्र स्थल है कि अगर पूजा के रूम में हम चले जाएं तो हमारी सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएं। तो ये जानना काफी आवश्यक है कि पूजा हम किस तरह से करते हैं, किस स्थान पर करते हैं और किस समय करते हैं। वास्तु के अनुसार पूजा का स्थान कहां पर होना चाहिए। पूजा घर की दिशा के बारे में आप जानते हैं। पूजा घर की दिशा के लिए सबसे बेस्ट दिशा कहा गया है उत्तर पूर्वी दिशा, यानी ईशान दिशा, ईशान कोण। ईशान कोण में स्थापित, ईशान दिशा में स्थापित पूजा घर काफी अच्छा माना गया है। क्योंकि उत्तर और पूर्व का जो कोना है, उत्तर और पूर्व का दिशा है, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ की सन की एनर्जी जो है वो फिल्टर होकर वहां पहुंचती है। और सन के एनर्जी में बहुत से फ्रीक्वेंसी के एनर्जी है, बहुत से कलर्स हैं और हमें जिस एनर्जी की, जिस फ्रीक्वेंसी की जरूरत है वो ईशान कोण में मिलते हैं। इसीलिए पूजा घर, पूजा का स्थान जो है ईशान कोण में बनाने को कहा गया है। और यह काफी आवश्यक है कि हम ऐसी दिशा को चुने जिसमें सही रूप में जो सन एनर्जी है वो आए। बिकॉज इस पूरे ब्रह्मांड में सन ही है भगवान की रिप्रेजेंटेटिव, लाइफ गॉड उनको कह सकते हैं। सन ही है जिनमें सभी प्रकार की एनर्जी है और उसी एनर्जी से हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे पोषित होते हैं। तो ईशान कोण एक ऐसा कोण है, ईशान कोण एक ऐसा दिशा है जहाँ की सन की एनर्जी भरपूर रूप से मिलती है। इसीलिए हमें पूजा घर को, पूजा के स्थल को ईशान कोण में ही रखना चाहिए। अगर किसी घर में ईशान कोण में घर बनाना संभव न हो, ईशान कोण पूजा घर का घर हम नहीं बना पाए, तो अगर रूम है तो रूम के ईशान कोण में पूरब और पश्चिम का कोना जहां मिलता है वहां पर हम भगवान की मूर्ति को रखें और पूजा करें। इससे पॉजिटिव एनर्जी वहां बनी रहेगी और हमें पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास हमें मिलता रहेगा। पूजा का स्थल कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं बनाए, पूजा का घर भी दक्षिण दिशा में नहीं बनाना चाहिए। ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है और इसमें नेगेटिव एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। दक्षिण कोण में, दक्षिण एक ऐसा स्थान है जहाँ की सन एनर्जी जो है वो अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता है। जिस फ्रीक्वेंसी की हमें जरूरत है, जो हमें एनर्जेटिक बनाता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। वहां पर ऐसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी पहुंचती है जिसका कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में काफी बदलाव होता है। वो हमारे शरीर को काफी, हमारे मस्तिष्क को काफी डिस्टर्ब करता है।
तो औसत क्षेत्र में पूजा का स्थान नहीं बनाना चाहिए, और वो क्षेत्र है दक्षिण। दक्षिण दिशा में पूजा का स्थान कभी नहीं बनाना चाहिए, ये निगेटिविटी को जन्म देता है। अब है भगवान की मूर्ति। भगवान की मूर्ति को कहां स्थापित करें? भगवान की मूर्ति की स्थिति, मूर्ति और तस्वीर की दिशा क्या होनी चाहिए, यह फिक्स करना काफी आवश्यक है। पूर्व की ओर मुख करके पूजा करें। पूजा करना हमें पूर्व की ओर मुख करके, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भगवान की मूर्ति किस दिशा में हो। तो अगर हम पूजा पूर्व की ओर करेंगे तो निश्चित है कि भगवान की मूर्ति जो है वो पश्चिम दिशा में होगा, तभी हम पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके पूजा कर सकते हैं। तो भगवान की मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा में रखना काफी आवश्यक है, और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान की मूर्ति को पश्चिम दिशा में रखें, और पूजा करते समय हमारा मुख उत्तर की ओर हो, पूर्व की ओर हो। उत्तर दिशा में भी हम बैठ कर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन यह जानना काफी आवश्यक है कि भगवान की मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा में हो और हम उत्तर दिशा में बैठ के भी पूजा करते हैं, तो वही फल हमें, वही पॉजिटिव एनर्जी में प्राप्त होती है जो पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से होती है। अब हम पूजा घर का रंग कैसा हो इसके बारे में बात करेंगे। पूजा घर का रंग, क्योंकि कलर जो है यही पूरे संसार को सजोता है, पूरे संसार में एक एनर्जी उत्पन्न करता है। कलर का बहुत महत्व है। तो पूजा घर का रंग वातावरण में पॉजिटिविटी बनाता है और सकारात्मक रखता है हमें। तो हल्के और शांत रंग का यूज करना चाहिए पूजा में। पूजा रूम के लिए अगर हम सफेद, हल्का पीला, हल्का गुलाबी रंग का यूज करते हैं तो काफी अच्छा होता है, ये काफी शुभ भी माना गया है। गहरे रंग को हमें कभी पूजा रूम में नहीं यूज करना चाहिए, जैसे काला या गहरा रंग। ये नेगेटिविटी को एनर्जी उत्पन्न करता है, नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करके हमें डिस्टर्ब करता है। तो पूजा रूम में हमें कैसा रंग यूज करना है? हमें पूजा रूम के लिए सफेद रंग यूज कर सकते हैं, हल्का पीला यूज कर सकते हैं और हल्का गुलाबी यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूजा का समय। पूजा का समय क्या होना चाहिए मेरे फ्रेंड? पूजा का समय सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम में, जब दिन और रात का जहां पर संगम होता है उसे शाम कहते हैं। उस समय में कहा गया कि पूजा अगर करते हैं तो काफी ज्यादा हम पॉजिटिविटी फील करते हैं। तो पूजा का समय, पूजा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच कर लें। अगर इमरजेंसी है तो 6 से 8 के बीच में कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूजा हम 4 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे सुबह के बीच कर लें। ये पूजा का सही समय है, और इस समय जब आप पूजा करेंगे तो आप फील करेंगे कि आप में कोई पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके मन मस्तिष्क में एंटर कर रही है, और आपका मन काफी अच्छा महसूस करेगा, काफी शांत महसूस करेगा। कभी भी पूजा सुबह 8 बजे के बाद नहीं करें, यह आपके नेगेटिविटी को जन्म देगा, आप में नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगी और आपको ये पूरे दिन डिस्टर्ब रखेगा। तो पूजा का जो शुभ समय है वह समय है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच। इस समय पूजा करें और आप पाएंगे कि आप काफी संतुलित रह रहे हैं, आप में पॉजिटिविटी काफी हद तक बढ़ गई है। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बेडरूम में आप पूजा स्थल ना बनाएं, यह वास्तु दोष को उत्पन्न करता है और हमारे पूरी दिनचर्या को यह डिस्टर्ब करता है। पूजा घर के पास शौचालय न हो, यह बहुत ही अच्छा है ध्यान रखना कि शौचालय न हो। अगर शौचालय को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो पूजा का स्थान शौचालय से दूर बनाए, उसके दीवार से भी दूर बनाए। दीवार भी वहां नहीं होना चाहिए। अगर दीवार उस रूम से अगर सटा शौचालय भी है तो आप पूजा का स्थल जो है उस दीवार की ओर कदापि नहीं बनाए, ये काफी खराब है और नेगेटिविटी को जन्म देता है। तो पूजा के घर में हमें वास्तु का ध्यान रखना काफी आवश्यक है। साफ सफाई का ध्यान हमेशा रखना चाहिए और इससे जीवन में संतुलन बना रहता है, पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है
परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है। पूजा का संपूर्ण लाभ मिलता है और जीवन में हम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सही ढंग से सही पूजा स्थल पर जाकर आप नियमित रूप से सही समय पर और नियमित उसी समय पर पूजा करते हैं तो आप वो सभी चीज प्राप्त कर सकते हैं जो इस संसार में आपके लिए आवश्यक है। आपको उसकी आवश्यकता है। इस ब्रह्मांड में सभी कुछ मौजूद है, हमें सिर्फ आवश्यकता है उसे प्राप्त करने की। और हम किस तरह से प्राप्त करते हैं इसके बहुत से नियम है, जिनमें पूजा भी एक बहुत बड़ा नियम है। पूजा का करना, पूजा का स्थल का निर्धारण करना, पूजा की मूर्ति कौन सी हम रखें, किस दिशा में पूजा करें, किस समय पूजा करें, ये बहुत ही आवश्यक है। पूजा का समय बहुत ही निर्णायक है और हमारे पूरे जीवन को ये बदल देता है। धन्यवाद।